किरण भट्ट जी, पाकिस्तान ने यह कहा है कि पाकिस्तानी दस्तावेजों को रिन्यू नहीं कराया, तो क्या आपने नागरिकता खारिज कर दी है अगर रिन्यू नहीं हुआ है तो? ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की आज की स्टेटमेंट है। हर जुमेरात को जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स अपनी वीकली प्रेस ब्रीफिंग रखता है, जिसमें आज ये सवाल किया गया था कि ये तहवर साहब जो है वो लैंड कर रहे हैं आज दिल्ली में, तो उस पे पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस का क्या स्टैंड है, जिसमें स्पोक्स पर्सन एम्बेसडर शफकत अली खान साहब ने ये बताया कि उन्होंने जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स पिछले 20 सालों से रिन्यूअल नहीं करवाए हुए। सो राइट नाउ ही इज नॉट अ पाकिस्तानी सिटीजन एंड ही नहीं खारिज कर दिया है क्या? ऑफिशियली खारिज कर दिया है, रिन्यू नहीं कराना, क्योंकि पाकिस्तान में जो मेरी जानकारी है उन लोगों को दोहरी नागरिकता है जो कनाडा में जाकर बस गए हैं। तो रिन्यू कराया नहीं है या खारिज कर दिया है? नहीं, उन्होंने रिन्यू करवाया नहीं है, मतलब खारिज नहीं किया। रिन्यू के लिए एप्लीकेशन जी उन्होंने रिन्यूअल के लिए एप्लीकेशन फाइल ही नहीं की है। सो इट मींस कि जब अगर वो यहाँ आना चाहेंगे तो एज अ सिटीजन फिर वापस नहीं आ सकते। They have to get their documents clear from the High Commission. नागरिकता कभी भी रिन्यू नहीं होती मैम, और इसके लिए 20 साल का समय हो या 50 साल का। आपकी फॉरेन मिनिस्ट्री में झूठ बोल रही है, ये जो चीजें सब गिनवाती है ना, अब आप बोलकर निकल गए कि उसने रिन्यू नहीं करवाया। जी आपके कहने से पाकिस्तान में तो रूल है कि नहीं रिन्यू होता है कोई भी। आप ये बताइए, पाकिस्तान आ जाए फिर और हम आपको ड्यूल नेशनैलिटी देंगे, आप इंडियन भी रहे, आप मर गए उधर, मोर देन वेलकम टू कम, उनका इंतकाल हो गया, ड्यूल नेशनैलिटी ले। मतलब गजब मजाक चल रहा है आज इस शो में। 2 मजाक हो गए राधिका खेड़ा जी, आज इस शो में 2 मजाक हो गए। पहला नहीं के सिन्हा साहब 2 मजाक हो गए आज इस शो में। पहला मजाक किया राजा मुबीन ने, और देखिए आरजू भी हंस रही हैं। पहला मजाक ये हुआ कि आ जाओ, अरे भारतीय सेना को बुला रहे हो, पाकिस्तान के लोग उठाकर बाहर फेंक देंगे कि कहां से बुला लिया किसको। दूसरा मजाक कर रही है किरण जी कि पाकिस्तान की नागरिकता देंगे। अरे लेना कौन चाहता है राधिका खेड़ा पाकिस्तान की नागरिकता, जहां आटा रोटी मिल नहीं रही है, एफएटीएफ में ग्रे लिस्ट, पूरी दुनिया में आतंकिस्तान के तौर पर बदनामी। इमरान खान तक कबूल कर चुके हैं कि हमने आतंकियों को ट्रेंड किया। ओसामा बिन लादेन जहां मिला, कसाब के घर तक पाकिस्तान का न्यूज चैनल पहुंच गया, और 2 मजाक यहां पर राधिका खेड़ा चल रहा है। राकेश जी, मैं उम्मीद करती हूँ मेरे बीच में कोई नहीं है। देखिए, पाकिस्तान का नकाब मोदी जी की सरकार ने, मोदी जी ने बार बार उतारा है, कभी सर्जिकल स्ट्राइक से, कभी बालाकोट एयर स्ट्राइक से, और अब तहव्वुर राणा जैसे आतंक के प्यादे को अमेरिका से घसीट कर भारत लाके। भारत ने दुनिया को लगातार दिखाया है कि आतंकवाद का सप्लायर कौन है और कूटनीति के दम पर कैसे दुश्मन को घुटने पे लाया जाता है, वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिखा रहे हैं। आज पाकिस्तान इतना बेनकाब हो चुका है कि यूएन से लेकर एफएटीएफ तक हर मंच पर उसे आतंक का प्रयोजक देश माना जा रहा है। एफएटीए की, जैसे आपने कहा, ग्रे लिस्ट में घसीटा गया है, फंडिंग पर रोक लगाई गई है, और दुनिया की एक ताकतवर सरकार ने भारत का साथ दिया है। और ये किसी डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार का कमाल नहीं था, ये नरेंद्र मोदी जी की बिना हेलमेट, ये मोदी जी की ही डिप्लोमेसी का सीधा दुश्मन पर सर पर वार करने का। इरशाद भाई रुक जाइए, आ रहा हूं इसके बाद। एक और बात मैं इनको क्लियर कर दूं, अगर आपने सुना होगा, हाल ही में लगातार हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ये बात लगातार बोल रहे हैं, जिससे इन लोगों की तकलीफ और बढ़ रही है कि पीओके भारत का हिस्सा है और रहेगा, और उसे भारत को वापस लेने का संकल्प हम ले चुके हैं। मतलब साफ है, अब केवल आतंकवाद ही नहीं, इनकी कब्जाए हुए इलाके भी एक एक करके आजाद होंगे और वापस भारत में आएंगे। पहले अनुच्छेद 370 हमने हटाया, और अब पीओके की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। और याद रखें ये पाकिस्तान के लोग कि मोदी जी है तो मुमकिन है, और ये नया भारत है जो गोली का जवाब घर में घुस नहीं और राधिका खेड़ा जी की जगह है। ये एक बड़ी बात आप कह रही हैं, और आप भी सुनिएगा। इरशाद भाई, मुस्कुराहट आपकी गायब हो गई, मुझे पता चला, और किरण जी भी सीरियस हो गई और मारिया भी सीरियस हो गई हैं, क्योंकि ये हिंदुस्तान में रूलिंग पार्टी बीजेपी की प्रवक्ता का ये बयान है, और बयान है कि पीओके की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तो जो आप लोगों ने ये अवैध कब्जा करके रखा हुआ है ना, तो अवैध कब्जा खत्म हो रहा है। 370 हटा। राधिका जी, ये क्या पीओके की उल्टी, रुक जाइए, आ रहा हूं, होल्ड करिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ी सी आपकी बेताबी और बढ़ जाने दीजिए, फिर आ रहा हूं। राधिका खेड़ा जी, ये मान लिया जाए पीओके मोदी सरकार के एजेंडे में, और कब तक उसे आप लोग वापस देंगे, कोई टाइमलाइन है क्या, जरा बताइए। हमेशा कहा था 370 हटाएंगे, हमने कहा था कश्मीर में आतंकवाद खत्म करेंगे, और वो हमने किया। आज जम्मू कश्मीर में तिरंगा लहराता है, कोई भी देखे किस तरीके से बिना एक भी
घटना के वहां पे इलेक्शन हुए हैं। देखिए किस तरीके से आप रात के 8 बजे 9 बजे वहां पे आराम से आइसक्रीम खा सकते हैं, घर घर जाके आप इलेक्शन कर सकते हैं। और हमने देखा किस तरीके से शांति और अमन हो चुकी है कि राहुल गांधी भी जाके वहां पे स्कीइंग हॉलीडे कर रहे हैं। और मैं ये बात हमारे गृह मंत्री जी की दोबारा दोहरा रही हूँ, पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है और वो वापस आएगा। जो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार नहीं कर पाई, चाहे आतंकवाद रोकना हो, ये कमी रही बिल्कुल। जो 9/11 हुआ, यहाँ पे बैठे जो पाकिस्तानी बोल रहे थे कि हमारी सिक्योरिटी में कमी, हाँ वो सरकार की कमी रही, लेकिन ये दोबारा नहीं होगा। जैसा मैंने कहा, ये भारत घर में घुस के हर आतंकवाद और हर ये देखिए, एक मिनट आप थोड़ा हंसिए इरशाद भाई, थोड़ा हंसिए ना। पाकिस्तान के लोग देखें हंसता हुआ आपका चेहरा कि भाई पीओके छीनने की बात हो रही है और उनकी सुने। एक लम्हा मुझे दीजिए, 30 सेकंड। अरे आप 4 लम्हे लीजिए। इन्होंने 6 मिनट बोली हैं, झूठा सच्चा बोली है, मुझे 1 मिनट सच बोलने दीजिए। पहले तो यह है कि एक नारा आपके वजीर आजम ने वाकई लगाया, गर्ल्स में घुस के मारेंगे। मैंने फिर देखा कि सिखों को मारना शुरू किया, हिंदुओं को मारना शुरू किया हिंदुस्तान में, और कश्मीरियों को मारना शुरू किया मकबूजा कश्मीर में। बहुत मारा आपने उनको, घर में घुस के अपने मुल्क के लोगों को मारा। इतनी ही कर सकते हैं आपकी सरकार बीजेपी। दूसरी बात यह है, ये जो अंधे वाला ख्वाब आप देखते हैं ना आजाद कश्मीर का, मकबूजा कश्मीर में नारा लगता है हमेशा के कश्मीर बने पाकिस्तान, कभी आजाद कश्मीर में नारा नहीं लगा। आप झूठ ना बोलिएगा, उंगली खड़ी करें, ये उंगली किसी को दें, फर्क नहीं पड़ता। बात यह है कि कभी नारा नहीं लगा, ये क्या बात बकवास कर रहे हैं? पाकिस्तान आजाद कश्मीर, मकबूजा कश्मीर में नारा लगा कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। मानती है इस बात को कि नहीं मानती है? घर में घुस के मारेंगे, ये भी नारा लगा। सिखों को मारना शुरू किया, हिंदुस्तान में रहने वालों को, मुस्लिम को मारना शुरू किया, हिंदुस्तान में रहने वालों को। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। हंस क्यों नहीं पा रहे? राकेश जी, इस आदमी का जवाब नहीं हंस क्यों नहीं पा रहे ये सब कहते हुए? हंसी गायब हो गई। हिंदुस्तान का कमिटमेंट देकर कि पीओके ले लिया जाएगा, नहीं सुन लेना, तो हंसी गायब हो गई क्या आपकी? आप हंस नहीं पा रहे हैं, गायब। अंधा साहब देख सकता है, अंधा नहीं, वो आपके हिसाब से होगा। खैर, राधिका रिप्लाई करना चाहती है, मैं नहीं आ रहा हूँ। राधिका खेड़ा बोलिए। राकेश जी देखिए ना, पीओके की बात करी तो इन्होंने क्या क्या बोलना शुरू कर दिया बौखलाहट में कि हम अपने लोगों को मार रहे हैं। आपकी एक बार खोले, आप अपने ही घर में अपने हिंदुओं को छोड़िए, माइनॉरिटीज क्रिश्चियंस को छोड़िए। हमने ये भी देखा जो आपके यहाँ पे क्रिकेटर माइनॉरिटी से आते थे ना, हिंदू और क्रिश्चियन, उनका आप लोग क्या हाल करते थे। तो आप रहने दीजिए, जो वर्ल्ड फेमस है उन्हीं को आपने नहीं बख्शा। और अब बताओ क्या मुसलमानों का ही क्या हाल करते हैं अपने पाकिस्तान में, कि कोई भी पाकिस्तान में नहीं रहना चाहता, पहली फुर्सत से सब पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहते। खैर वो आपका देश है, आप उसको जलाए काटे पीटे वो आप जाने, लेकिन फिर आप हमारे नेशनल चैनल पे बैठ के अगर सोच रहे हैं कि हमारी सरकार के बारे में झूठ बोल देंगे, तो इसका जवाब भी हमारी सरकार देगी। अभी तो एक राणा ही आया है, एक एक कर सारे वापस आएंगे, और अगर आप उनको छुपाएंगे तो आपके घर में घुस के उन आतंकियों को मारा जाएगा, बख्शा एक भी नहीं जाएगा। फिर जाके टीवी चैनल पे मत बोलिएगा अरे ये कौन अज्ञात लोग आके मार के चले गए इनके लोगों को, फिर रोना शुरू कर देंगे कि अज्ञात लोग आके मार के चले गए।